इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई। डीआरडीओ ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम ETLDSCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस मिसाइल की कौन सी ऐसी तकनीक है जो दुश्मनों के होश उड़ा रही है, कैसे प्रोजेक्ट विष्णु भारत को वर्ल्ड की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में लाकर खड़ा कर रहा है। ETLDSCM भारत की पहली ऐसी क्रूज मिसाइल है जो 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती है। आवाज की गति से 5 से 6 गुना तेज यानी मैक 5 की स्पीड से ऊपर। एक सेकंड में 3 किलोमीटर का सफर तय करने की ये क्षमता रखती है। इतनी तेज कि जब तक दुश्मन के रडार इस मिसाइल को पकड़े तब तक ये अपना काम कर चुकी होती है। इसकी रेंज करीब 1,500 किलोमीटर तक है। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है क्योंकि ये बहुत नीचे उड़ती है यानी लो एल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल। मतलब ये कि रडार इसे पकड़ ही नहीं पाता। ये रास्ता बदल सकती है यानी कि रडार इसे पकड़ भी ले तो भी हवा में अपनी डायरेक्शन बदल सकती है। स्क्रैमजेट इंजन से हवा से ऑन ऑक्सीजन खरीद कर ईंधन जलाने वाली तकनीक जिसे कि इसे बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। भारत ने इस मिसाइल को उड़ाने के लिए स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया है। 2025 में स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट किया गया था और इंजन ने पूरे 1000 सेकंड्स तक लगातार प्रदर्शन किया। यानी कि टेक्नोलॉजी अब टेस्टिंग मोड से निकलकर एक्शन मोड पर है। स्पीड इसकी तेज है कि हवा से टकराकर मिसाइल का आउटर टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और अगर ये प्रोटेक्शन ना हो तो ये मिसाइल खुद ही हवा में भटक सकती है। पर अब अगर विष्णु प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो साल 2020 में इसका पहला टेस्ट हुआ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का। इसकी स्पीड 7,500 किलोमीटर पर आवर थी। फिर 27 जनवरी 2024 को दूसरा टेस्ट हुआ लेकिन रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया। फिर 16 नवंबर 2024 को पहली ETLDSCM का परीक्षण हुआ। अब 2025 में इसके बाद एक और परीक्षण होने वाला है और इस पर पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी। आज की जंग सिर्फ बंदूक, टैंक्स या हेलीकॉप्टर से नहीं जीती जाती। अब जंग जीतते हैं BVR सिस्टम से और यही है हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का गेम। चीन, अमेरिका और रशिया पहले से ही इस रेस में है लेकिन अब भारत भी इस क्लब का हिस्सा बन गया है। डीआरडीओ की ये मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित है। इसका इंजन भी भारत में बना है, इसकी कोटिंग भी भारत में डेवलप और इसका सिस्टम भी भारत के साइंटिस्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। यानी कि अब भारत किसी रूस, अमेरिका या फ्रांस के ऊपर निर्भर नहीं है। यह है आत्मनिर्भर भारत की असली उड़ान। डीआरडीओ की सफलता पर आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।